जय किसान दोस्तों, आपका चैनल में स्वागत है। दोस्तों, हम किसान भाई खेती में अच्छे फायदे के लिए नए नए तरीके, नई नई खेती करने के लिए तैयार रहते हैं और आने वाली नई खेती के लिए भी तैयार रहते हैं। ऐसे में किसानों के लिए आय का नया विकल्प पंखिया सेम आ गया है। आइए जानते हैं इस पंखिया सेम की खेती के बारे में। लेकिन इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो अवश्य कर दें। साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं और दोस्तों लाइक व शेयर भी करें। दोस्तों, आजकल किसान पारंपरिक खेती के स्थान पर व्यावसायिक खेती और नकदी फसलों पर जोर दे रहे हैं। ऐसे ही एक नकदी फसल है पंखिया सेम, जो सेम की आम प्रजातियों से अलग हटकर है। इसमें पाए जाने वाले पोषक तत्व सेहत के लिहाज से काफ़ी अच्छे माने जा रहे हैं, इसलिए किसानों के लिए आय के नए विकल्प के रूप में उभर कर सामने आ सकती है। वैसे सेम को दलहनी फसलों में शामिल किया जाता है, लेकिन इसकी फलियों को सब्जियों के रूप में ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। पंखिया सेम की बात की जाए तो देश में इस प्रजाति की खेती अभी बहुत कम की जा रही है, जबकि इस वैरायटी की खासियत इसकी बाजार की संभावना को अधिक गुना बढ़ा देती है। देश में पंखिया सेम की वैरायटी को लेकर अभी भी लगातार शोध चल रहे हैं, जिसमें से भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी ने इसकी उन्नत प्रजाति को विकसित करने में सफलता भी पाई है। पंखिया सेब दूसरे किस्मों से अलग हटकर है। इसकी फलियों की लंबाई लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर तक होती है तथा इसकी फलियां किस्मों के आधार पर हरे, गुलाबी या बैंगनी रंग की होती हैं। पंखिया सेब की एक ऐसी उन्नत प्रजाति है जिसका फल, फूल, पत्ता, तना और बीज के साथ जड़ भी खाया जाता है। पंखिया सेब कोलेस्ट्रॉल घटाने में कारगर होने के साथ साथ प्रोटीन और खनिज का अच्छा स्रोत है। एंटीऑक्सीडेंट के साथ इसमें प्रोटीन भी भरपूर मात्रा में उपलब्ध होता है। इसके अलावा इसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, आयरन, गंधक, तांबा, खनिज पदार्थ, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कैलोरी और फाइबर की भरपूर मात्रा उपलब्ध होती है। दोस्तों, जहाँ तक इसकी खेती की बात है तो इस पंखिया सेब की खेती जो है आप कैसे कर सकते हैं, हम लोग इसके बारे में भी जान लेते हैं। पंखिया सेब की बुआई उसी तरह से की जा सकती है जैसे कि सेम की दूसरी किस्मों की बुआई की जाती है। इसके लिए पानी के निकास वाले अच्छे जीवांश युक्त बलुई दोमट या दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी गई है। इसकी फसल के लिए अधिक क्षारीय और अधिक अम्लीय भूमि ज़्यादा बाधक होती है। दोस्तों, सेम की फसल लेने के लिए 1 हेक्टेयर में लगभग 20 से 30 किलोग्राम बीज की ज़रूरत पड़ती है और बीज को खेत में बोने से पूर्व आपको कार्बनडाजिम या थीरम से इसको शोधित करना जरूरी है। पंखिया सेम की बुआई साल में 2 बार की जा सकती है। इसकी अगेती फसल फरवरी से मार्च महीने में बोई जाती है और जबकि वर्षाकालीन फसल जो है जून से अगस्त तक बोई जा सकती है। पंखिया सेम की बुआई जो है उठी हुई क्यारियों में होनी चाहिए। इससे लाइन की दूरी 1 से लेकर 1.5 मीटर के आसपास होनी चाहिए और पौधे से पौधे की दूरी जो है 1.5 से लेकर 2 फीट होनी चाहिए। अच्छे जमाव के लिए बीज को 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई में बोना चाहिए। पंखिया सेम की फलियां दूसरी किस्मों की अपेक्षा ज़्यादा लंबी और नरम होती हैं, इसलिए अच्छे उत्पादन के लिए इसके पौधों को सहारा देना ज़्यादा मुफीद होता है। इससे पौधों में अच्छी फलत आने के साथ ही पौधों का विकास भी अच्छा होता है। इसलिए पौधे की लताओं को बांस की बल्लियों से सहारा देकर चढ़ाने से पौधों की अच्छी बढ़वार होती है। ऐसे में पौधों के पास बांस गाड़कर उस पर रस्सी या तार बांध देना चाहिए। इससे सेम की लता इसके सहारे ऊपर चढ़कर फलत देती है। जहाँ तक इसमें खाद और उर्वरक की बात है दोस्तों, तो जैविक खाद से फसल लेना चाहते हैं तो आप 1 हेक्टेयर में 10 से 15 टन जो है गोबर की सड़ी खाद को खेत की तैयारी के समय ही मिला देना चाहिए और इसके साथ ही 20 किलोग्राम नीम की खली और 50 किलोग्राम अरंडी की खली की बुआई भी करनी चाहिए। अगर आपके पास गोबर की खाद या जैविक खाद नहीं उपलब्ध है तो ऐसी अवस्था में आप बुआई के समय 50 किलोग्राम डीएपी, 50 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति हेक्टेयर के हिसाब से ज़मीन में मिलाएं। और सिंचाई और खरपतवार नियंत्रण की जहाँ तक बात है दोस्तों, तो दोस्तों अगेती फसल में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते रहना चाहिए, जबकि बरसात में मौसम में सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। और खरपतवार की बात है तो आपको खरपतवार इसमें निकालना चाहिए और गुड़ाई करनी चाहिए। लेकिन अगर आप मल्चिंग करते हैं, यानी कि मल्चिंग से इसमें काफ़ी अच्छा फ़ायदा होता है और इसमें खरपतवार का भी नियंत्रण होता है और साथ ही इसमें नमी बनी रहती है और इससे सिंचाई में खर्च भी कम आता है। जहाँ तक इसमें कीट नियंत्रण की बात है दोस्तों, तो इसमें कीट का प्रभाव फसल पर आने पर आपको नीमारिन का इस्तेमाल 1 लीटर पानी में 10 मिलीलीटर प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे करना चाहिए। और बीमारियों से नियंत्रण के लिए आपको बीज का उपचार ट्राइकोडर्मा से किया जा सकता है।
साथ ही साथ दोस्तों फसल को बीमारी से बचाने के लिए बोई गई फसल के खेत के चारों तरफ मक्का, ज्वार और बाजरा लगाना चाहिए, जिससे सफ़ेद मक्खी का प्रकोप फसल में ना हो सके। और फलियों की तुड़ाई और उत्पादन की जहाँ तक बात है दोस्तों, पंखिया सेम की फलियों की तुड़ाई कोमल अवस्था में ही कर लेनी चाहिए, क्योंकि तुड़ाई देर से करने पर फलियाँ कठोर हो जाती हैं और रेशे आ जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, बाज़ार में उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। और पंखिया सेम की फसल 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर फली और 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर बीज और 80 क्विंटल तक जड़ की उपज होती है। तो दोस्तों आपने देखा, एक नई फसल यानी पंखिया सेम से किसान भाई अच्छा फ़ायदा कमा सकते हैं भविष्य में, क्योंकि अभी बहुत कम किसान इसकी खेती कर रहे हैं। क्योंकि ये खाने में काफ़ी अच्छी है और काफ़ी पौष्टिक होने के कारण तो मार्केट में जल्द ही लोग इसको खाना शुरू कर देंगे और हमारे किसान भाइयों को इससे काफ़ी अच्छा फ़ायदा हो सकता है। तो पंखिया सेम की खेती करके हम किसान भाई एक नई खेती कर सकते हैं और अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। लेकिन दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर दें। साथ ही साथ दोस्तों लाइक व शेयर भी करें। जय किसान दोस्तों।